हेलो व्यूअर्स, रचनास क्रिएशन करछी से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रचना और आज का टॉपिक है हड्डी से संबंधित। हड्डी की बीमारी भारत में कम से कम 100 में से 80 लोगों को ज़रूर होती है और उन 80 लोगों में से ज़्यादा परसेंटेज होता है महिलाओं का। ऐसा नहीं है कि पुरुषों में हड्डियों की बीमारी नहीं होती है, लेकिन महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो आज के वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि हड्डी की बीमारी की शुरुआत कैसे होती है और सबसे बड़ी बात कि हड्डी की कोई भी तरह की बीमारी हो उसका रीज़न सिर्फ एक होता है। वो एक मूल कारण क्या है हड्डी से जुड़ी बीमारी का, वो बताऊंगी। और वीडियो के अंत में 2 ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगी जिसके लिए आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, कुछ पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और क्यों ये दोनों सॉल्यूशन काम करता है, वो भी 99% वर्क करता है, उसका रीज़न भी बताऊंगी। बहुत ही ईजी तरीका है हड्डी की बीमारियों को जड़ से खत्म करने का या हड्डी की बीमारी को होने से रोकने का उपाय। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हड्डी से जुड़ी समस्या से रिलेटेड जानकारी। सबसे पहले जब भी हड्डी की कोई भी बीमारी शुरू होती है तो ज्यादातर लोग उसे इग्नोर कर जाते हैं, ये सोच करके कि ये उम्र का असर है या फिर कोई पुरानी चोट का दर्द होगा या फिर शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी इसलिए दर्द हो रहा, आज दर्द हुआ कल ठीक हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। जब भी हड्डी की बीमारी शुरू होती है तो वो रुक रुक करके होती है। जैसे कि अगर आज प्रॉब्लम हुई है तो आपको फिर कुछ दिन के बाद होगी। तो हड्डी में अगर किसी भी तरह का पेन हो तो उसको अनदेखा मत करिए, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि आपका हेल्दी रहना अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हड्डी की बीमारी की शुरुआत होती है जैसे कि ज्वाइंट पेन होना, जोड़, जहाँ जहाँ आपके जोड़ हैं, चाहे आपकी केहूनी हो, चाहे आपका ठेहुना हो, एल्बो, या फिर वो नीज हो, उसमें दर्द से शुरुआत होता है। बहुत से लोगों को हड्डी की बीमारी की शुरुआत जब हड्डी खट खट के आवाज करने लगती है, यानी जब भी आप ज्वाइंट्स को अपने हिलाते हैं, घुमाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हड्डी में से खट खट की आवाज आती है, वो भी हड्डी की बीमारी की शुरुआत होती है। इसके अलावा हड्डी की बीमारी की और शुरुआत होती है कि पूरे शरीर में दर्द हो जाता है, स्पेशली अगर आप सुबह उठते समय आपके पूरी हड्डियों में दर्द हो रहा होता है, ऐसा लगता है कि हड्डियां पूरी जकड़ गई हैं, तो समझिए कि हड्डी या बोन्स की बीमारी की शुरुआत हो रही है। अब बोन्स से जुड़ी बीमारी बहुत सारी होती है, जैसे कि गठिया, आर्थराइटिस, लेकिन सब बीमारियों की शुरुआत एक ही तरह से होती है और सारी बीमारियों का समाधान भी सिर्फ 2 ही है, क्योंकि रीजन सबका एक ही होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि बीमारी की शुरुआत आप कैसे पहचान लीजिएगा। अगर आपके किसी शरीर के किसी भी हड्डी से खटखट की आवाज आ रही है, अगर आपके शरीर के किसी भी जगह हड्डियों में दर्द हो रहा है, चाहे वो कुछ कुछ दिन पे हो रहा है, चाहे लगातार हो रहा हो, उसको इग्नोर ना करिए। अगर सुबह उठने के बाद आपके हड्डियों में जकड़न सी महसूस होती है तो ये 3 चीज़ों को इग्नोर मत करिए। और अगर आपके पूरे शरीर में दर्द होता है, आपको लगता है कि ये मसल्स पेन है, तो भी इसको इग्नोर मत करिए। लेकिन तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का आयुर्वेदा और चरक संहिता में घरेलू इलाज है जो कि 100% कारगर उपाय है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुरंत डॉक्टर्स को दिखा लेते हैं और बहुत सारे सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हड्डियों से जुड़ी बीमारियों में लोगों की मानसिकता यह है कि ये बीमारियां जो होती हैं कैल्शियम की कमी के कारण होती हैं, जो सही बात है, या फिर बोन डेंसिटी या विटामिन डी की कमी के कारण होती है, ये भी सही बात है, या फिर कोई पुरानी चोट के कारण होती है। तो ये सारी चीजें हैं ना, ये बिल्कुल सही है। लेकिन साइड इफेक्ट्स क्या है मैं पहले वो बता देती हूँ। जैसे ही आप हड्डी की बीमारी से निजात पाने के लिए सप्लीमेंट्स का सहारा लेने लगते हैं, जैसे कि कैल्शियम की गोली, विटामिन डी की गोली, तो आपके ऊपर उसके साइड इफेक्ट्स पड़ने लगते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है कि आपको वो डोज कितना लेना है। और बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा सप्लीमेंट लेने से बोन्स के जो टिश्यूज होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। इसीलिए कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले सारी जानकारी लेने के बाद ही सप्लीमेंट लीजिए। वैसे भी किसी भी बीमारी का जड़ से इलाज कोई भी मार्केट में अवेलेबल सप्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक कि आप ओरिजिनल चीज़ों की तरफ अपने आप को नहीं रुक करिएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ 2 ऐसी चीज़ें जो आपको करना है और क्यों करना है वो भी बताती हूँ। तो वीडियो अगर अभी तक देख रहे हैं और जानकारी अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो लाइक प्लीज बटन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके हड्डी से जुड़ी आपकी जो भी समस्या होगी वो मुझे मैसेज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगी। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी सारी वीडियो अपडेट आपको रोज मिल जाया करेगी। तो अब मैं बताती हूँ आपको वो 2 उपाय। सबसे पहले आपको आज ही से शुरू करना है पानी ज्यादा से ज्यादा पीना।
आपको अगर हड्डी से जुड़ी कोई बीमारी है चाहे नहीं है, दोनों ही सिचुएशन में आपको पानी पीना है। पानी पीने का तरीका क्या है कि आपको पानी रुक रुक कर पीना है। बहुत सारे लोग पानी एक बार में 1 गिलास पी जाते हैं। अगर आप पानी को एक बार में 1 गिलास स्पीड में पी जाते हैं तो उसका असर आपकी किडनी पे पड़ता है। तो पानी को हमेशा सिप लेकर के पीना है। दूसरा, 2-2 घंटे पर शुरुआती दिनों में आपको अलार्म लगा करके पानी पीना है, 1 गिलास पानी। जब आप 1 महीने तक पानी पीजिएगा तो आपके शरीर को उसकी आदत पड़ जाएगी और अगर 2 घंटे में आपको खुद एहसास होने लगा कि आपको पानी पीना चाहिए। अब पानी पीना क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि ज़्यादातर तो लोग कहते हैं कि पानी पीने से स्किन ग्लो बढ़ती है, एज का इफेक्ट कम होता है। तो पानी का संबंध हड्डी से कैसे है, तो मैं आपको बताती हूँ। हड्डियों में यूरिक एसिड नाम का तत्व पाया जाता है। जब भी हड्डी से संबंधित कोई बीमारी होती है तो आप लोगों का टेस्ट कराया जाता है यूरिक एसिड का। तो यूरिक एसिड ऐसी चीज़ है, अगर आप पानी पीते हैं तो पानी ज़्यादा पीने से आपको यूरिन पास होता है और ज़्यादा यूरिन पास होने से आपके शरीर का यूरिक एसिड आपके पेशाब के थ्रू आपके शरीर से निकल जाता है। और अगर आप पानी कम पीते हैं यानी आप यूरिन कम पास करिएगा तो वो यूरिक एसिड आप अपनी फेवरेट जगह यानी आपकी हड्डियों के पास जम जाएंगे। तो जब धीरे 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 करके यूरिक एसिड हड्डियों के पास जमने लगता है तो हड्डियों से खटखट की आवाज़ आने लगती है, बोन्स के टिश्यू सिकुड़ने लगते हैं, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और धीरे धीरे वो आपके पहले ज्वाइंट्स को इफेक्ट करता है। इसीलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत के दिनों में आपको पानी पीने की आदत डालनी है और जब ये आदत पड़ जाएगी तो आपकी ये ज़रूरत हो जाएगी। इसीलिए आज से ही शुरू करिए और सबको ये सजेशन दीजिए कि प्लीज़ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और हर सीज़न में पिए। जाड़ा, गर्मी, बरसात, किसी भी सीज़न में पानी का सेवन एक मात्रा में आपको करना ही करना है। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा समाधान। तो दूसरा समाधान आपका है कि आपको स्ट्रेचिंग करनी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरी उम्र नहीं है स्ट्रेचिंग करने की, मुझे हड्डियों की प्रॉब्लम है, मैं स्ट्रेचिंग नहीं कर सकती। तो मैं आपको जो स्ट्रेचिंग का तरीका बताने वाली हूँ वो बहुत आसान है और उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो आपको अपने पैर को, मान लीजिए कि ये आपके पैर की उंगलियां हैं और पैर की उंगलियों को ज़मीन पे ऐसे रखना और पीछे एड़ी को इस तरह से खड़ा कर देना है। ये फ्लोर है, ये आपकी पैर की उंगलियां हैं और ये आपकी एड़ी है, इसको इस तरह से खड़ा कर देना है और 2 से 3 मिनट तक आपको खड़ा रहना है। अगर आप 3 मिनट तक लगातार खड़े नहीं रह पाते हैं तो आप इसको 1-1 मिनट का ब्रेक लेके खड़ा रह सकते हैं। जैसे कि मैं जब ब्रश करती हूँ सुबह में तो मैं 3 मिनट तक इस तरह से इसी पोजीशन में खड़ी रहती हूँ। इससे क्या होता है कि पूरे शरीर की सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आप पैर के बल जैसे ही इस तरह से खड़े होते हो तो आपके पूरे शरीर का स्ट्रेचिंग एक बार में हो जाता है। अलग से आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती और जैसे ही स्ट्रेचिंग होती है जो जमे हुए यूरिक एसिड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और उसके बाद आप पानी पी लेते हो तो यूरिन के थ्रू वो निकल जाता है। तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है जिसके लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप घर पे ही कर सकते हैं। अब जो लोग ओल्ड एज लोग हैं जिनको हड्डी की ऑलरेडी प्रॉब्लम है वो क्या करें? तो आपने देखा होगा दरवाजों पे चौखट बना होता है, वो इतना ऊंचा होता है। घर में हर किसी के पीढ़ा होता है या मोढ़ा होता है, वो इतना ऊंचा होता है। तो जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम है, जो एजेड हैं, वो उस जो चौखट होता है उस पे अपने एड़ी उसको रख सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। जितनी देर आपकी दूर आपकी एड़ी उठी हुई है ना, उसको आप चौखट पे रख लीजिए और उंगलियों को फ्लोर पे रख लीजिए ताकि उस चौखट का आपको सपोर्ट मिल सके और बस 2 से 3 मिनट आप उस तरह से खड़े रहिए। लगातार नहीं कर सकते तो 1-1 मिनट का ब्रेक लेके करिए। आप 1 महीना इस करके देखिए, रिजल्ट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस स्ट्रेचिंग से आपको क्या फ़ायदा है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैं बता दूं कि हड्डियों की कोई भी प्रॉब्लम जो होती है ना वो विटामिन डी की कमी से होती है। और विटामिन डी और कैल्शियम, तो कैल्शियम से भरपूर खाना तो आपको खाना ही है। जो लोग दूध नहीं पीते हैं, दूध के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कैल्शियम के खाने के लिए, वो खाइए। और विटामिन डी के लिए आप सुबह 9 बजे से पहले की धूप लीजिए, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो। 9 बजे से पहले की जो धूप होती है उसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। बहुत लोग विटामिन डी लेने में गलतियां कर जाते हैं, उनको लगता है कि वो दिन भर धूप में बैठे थे, दिन भर धूप में काम किए तो उन्हें विटामिन डी मिल गया होगा। बिल्कुल नहीं, विटामिन डी का बेस्ट सोर्स होता है सुबह के 9 बजे से पहले की धूप। दूसरा, जब भी आप धूप में बैठते हैं तो आपको पैर और हाथ को खुले रखना है। विटामिन डी शरीर में जाने का सोर्स होता है आपके उंगलियों के थ्रू, नाखून के थ्रू। तो हमेशा अपने पैर और हाथ को बस खुला रखना है। आप चाहें तो सिर्फ पैर और हाथ को ही धूप में इस तरह से रख दीजिएगा तो विटामिन डी का सोर्स, विटामिन डी जो है ना वो आपके शरीर में जाएगा और आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। तो ये 3 उपाय करना है। अगर आपको पैर से जुड़ी
चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं आपको उसका स्ट्रेचिंग करके एक फ़ोटो खींच के वीडियो के लास्ट में लगा रही हूँ, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से करना है। इस 3 काम को करिए, अपने घर वालों को करवाइए, चाहे किसी को हड्डी की समस्या हो चाहे ना हो। अगर भविष्य में हड्डी से जुड़ी सभी समस्याओं से दूर रहना है, कोई सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते हैं, बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहते हैं, चलते फिरते रहना चाहते हैं, तो इस 3 चीज़ों को आज से ही करना शुरू करिए। और आयुर्वेद और चरक संहिता इसको अप्रूवल देता है, यानी कि इसको मानता है कि ये कारगर है, तो प्लीज़ इसको करिए। मैं बिना किसी ऑथेंटिक जानकारी के आप लोगों से कोई भी होम रेमेडी शेयर नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने आपको गारंटी के साथ ये बताया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली से ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनाज क्रिएशन, कच्ची से कलम तक।